हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे केतु के नक्षत्र परिवर्तन के विषय में। इससे पहले संभवतः आपने कई वीडियो देखी होगी, परंतु इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे केतु महाराज आपको क्या फल देने वाले हैं, अच्छा बुरा जो भी देंगे, उपाय क्या करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। 10 नवंबर की रात्रि में 26:36 में, यानी कि 11 नवंबर लग चुका था। तो ये नवंबर से लेके और 2025 में जुलाई तक अब सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये सूर्य का नक्षत्र है, इसके अधिपति सूर्य हैं और सूर्य और केतु परम शत्रुता रखते हैं और आपके राशि के अधिपति भी शत्रुता रखते हैं सूर्यदेव के साथ। तो ये क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा? केतु का आपके आयु भाव में गोचर करना, और जीवन में केतु एक ऐसा ग्रह माना जाता है नवग्रहों में जो मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। तो आइए सीधे हम समझते हैं कि हमें क्या फल देंगे केतु महाराज। केतु इस समय जिस स्थिति में है, तो आपको थोड़ा सा गाड़ी वाहन चलाते समय, क्योंकि यहाँ राहु की भी दृष्टि है, तो गाड़ी वाहन चलाते समय, चाहे पर्सनल वाहन हो चाहे पब्लिक वाहन हो, जैसे भी आप यात्रा जब भी करें, छोटी यात्रा हो, बड़ी यात्रा हो, बिजनेस की यात्रा हो या कोई भी यात्रा हो, वहाँ पर यात्रा में सावधानी बरतना बहुत आवश्यक होगा। वहीं केतु आपको अचानक धन प्राप्ति कराएंगे। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि के क्षेत्रों में धन लाभ कराने वाले होने वाले हैं। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के मन में हुआ करता है, उसके विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लोगों के मन में होता है, जैसे अभी मैंने कहा कि लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से लाभ हो सकता है, धन लाभ हो सकता है। प्रिय दर्शकों, जरूरी नहीं कि जो आप गोचर के प्रभाव से सुनते हो 100% सही हो, क्योंकि ये आधा फल है और आधा फल आपकी जन्म कुंडली। बिना जन्म कुंडली विश्लेषण के आप निर्णय यदि लेते हैं तो कई बार ये चीज़ें सही निकलेंगी, कई बार नहीं निकलेंगी, क्योंकि आधा प्रभाव आपने समझा है गोचर के हिसाब से और आधा प्रभाव आपने छोड़ा है अभी अपनी जन्म कुंडली पर। इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनमें से यदि हम देखें कि कुंभ राशि के कितने लोग हैं, तो बहुत सारे, कई करोड़ लोग मिल जाएंगे। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि ये जनरल प्रेडिक्शन होता है, और जब कई करोड़ लोगों के लिए एक ही प्रेडिक्शन है तो हर व्यक्ति के साथ कैसे सही हो सकता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि फिर अब कहेंगे तो फिर इसका मतलब ही क्या होता है, क्योंकि ये आधी सच्चाई है और आधी सच्चाई आपकी जन्म कुंडली। जब दोनों को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि हाँ, क्या उचित है, क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या नहीं। इसलिए कभी भी आपको कोई बड़ा निर्णय जब लेना हो तो पहले जन्म कुंडली और गोचर कुंडली दोनों को देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यह केतु का परिवर्तन आपके जीवन में अचानक धन प्राप्ति कराने वाला होगा, अचानक लाभ दिलाने वाला होगा। साथ में जो लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं विदेश में परमानेंट निवास के लिए, उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। परमानेंट निवास प्राप्ति में केतु महाराज आपको सहयोग करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि घर परिवार में कलह का माहौल ना बनने पाए, घर परिवार में आपस में कोई अनबन की स्थिति ना बनने पाए। वाणी में भी संयम रखना होगा आपको, क्योंकि वाणी ही है जो सब कुछ कराती है, तो वाणी में थोड़ा सा संयम रखिएगा। इसके अलावा आपको अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना है कि जैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, क्योंकि क्या हुआ करता है कि ये कलयुग है, कलयुग में स्थितियां ऐसी हैं कि
आप कितना भी धन कमा लें वो कम ही पड़ता है। तो व्यय की स्थिति इस समय जो आपके जीवन में यदि बनी हुई है तो उससे बचने के लिए बड़ा अच्छा मौका है। यानी कि व्यय, बहुत लोगों की ये बड़ी समस्या होती है कि पैसा आता तो है पर रुकता नहीं है, बहुत खर्च हो जाता कहीं ना कहीं। इसमें अब सुधार आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, परंतु आपको स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, योग प्राणायाम करते रहिए, और जिन लोगों को गले से संबंधित खासकर यदि प्रॉब्लम हो तो उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस समय ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। और जिनके जीवन में हृदय से संबंधित समस्याएं भी होंगी उन्हें भी थोड़ी सी सावधानी और माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, जो कि एक अच्छी बात है कि आपके जीवन में इस समय लग्जरी में वृद्धि होगी। यानी कि चाहे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जितनी भी चीज़ें आप लग्जरी देखते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी से संबंधित यदि काम करेंगे थोड़ा सा वहाँ अधिक संघर्ष के साथ ही प्राप्त होगा, परंतु बाकी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। खासकर जैसे ट्रेवल करना हो गया, घूमना भागना हो गया, और भी ऐसी बेटी की चीज़ें हो गई, तो ऐसी चीज़ें, ये जो प्रभाव है तो आपके जीवन में देखने को मिलने वाले हैं। तो केतु का नक्षत्र परिवर्तन देखा जाए तो कुछ समस्याएं ला रहा है तो कुछ लाभ भी ला रहा है। समस्याएं कम ही हैं, लाभ ज़्यादा है, तो इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। परंतु सबसे ज़रूरी होगा कि आप स्वास्थ्य का और यात्रा करते समय विशेष रूप से सावधान रहिए, ये बहुत ज़रूरी होगा। रही बात कि अब हमें उपाय क्या करना चाहिए जिससे जितना कम से कम हो सके तो हमारे जीवन में समस्याएं हों, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि आपने जो कर्म किया है उसे तो हमें भोगना ही है। कोई भी उपाय हमें उससे बचा नहीं सकता, हाँ कम हो सकता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है, एक तो भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके उठ के। दूसरा, हनुमान जी की आराधना करिए, और भगवान भोलेनाथ को थोड़ा सा बेलपत्र मिल जाए तो उसमें राम लिख के और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा करके और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को राम राम लिख के बेलपत्र में और अर्पित करिए, इससे कल्याण होगा। अब रही बात कि कितने दल अर्पित करें, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितना आपको प्राप्त हो, कोशिश करिए। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, विषम संख्या में करिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आप उपाय कर सकते हैं, इससे आपका कल्याण होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।